Hi, this is Ruchika. And as we know that there are many burning issues in the field of education. ऐसा नहीं है कि एजुकेशन की फील्ड में पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे कोई भी स्टेक होल्डर जो उसके साथ एंगेज है। इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बीइंग अ टीचर जो है, हमें कुछ डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी होती हैं। उनमें भी स्ट्रैटेजीज़ में हमारे पास दो कैटेगरीज रहती हैं, एक ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज़ और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज़। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ। ये वो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो हेल्ड बाय टीचर की जाती हैं। दीज स्ट्रैटेजीज आर हेल्ड बाय टीचर। और इन स्ट्रैटेजी में एक जो बिलीव ये रहता है कि वी हैव टू सप्रेस अ चाइल्ड, सो द टीचर डज नॉट अलो द चाइल्ड टू स्पीक फ्रीली। वेयर एज दूसरा जो स्ट्रैटेजी है डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी, हेयर फ्रीडम इज गिवन टू स्टूडेंट्स। So when you give full freedom to student can speak out their mind without any inhibition, तो बच्चे अपनी बात रख सकते हैं। जो है हमारे पास ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी हैं, ये लेक्चर स्ट्रैटेजी, डिमॉन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल, सुपरवाइज स्टडीज, नरेशन, डिस्क्रिप्शन स्ट्रैटेजी, एक्सपोजिशन स्ट्रैटेजीज, एक्सप्लेनेशन स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज, रोल प्लेइंग स्ट्रैटेजीज, रिव्यू स्ट्रैटेजीज, सारी ऑटोक्रेटिक है। वेयर डेमोक्रेटिक जहाँ बच्चे को अलो किया जाता है बोलना, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर मैथड, डिस्कवरी मैथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, इंडिपेंडेंट स्टडी, प्रोजेक्ट मैथड, रोल प्लेइंग मैथड, असाइनमेंट्स जो दी जाती हैं, ड्रिल मैथड, एक्सकर्जन स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजीज ऑफ एम्प्लॉइंग ऑडियो विजुअल एड्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड, जिसको मैं अभी आज इसमें डिस्कस करने वाली। सो आई एम डिस्कसिंग वन ऑफ द डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग strategy. So first of all, let us know what is brainstorming. Basically, brainstorming is comprised of two words, brain and storming. Brain means the mind of the individual and storming means the application of mind for sorting out the issue, or we can say in other words, brainstorming as the name suggests means storming of brain. मस्तिष्क में तूफान लाना। तूफान आना मतलब टू जनरेट और इवॉल्व नंबर ऑफ आइडियाज एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट पेइंग कंसिडरेशन अबाउट द वैलिडिटी और एप्रोप्रिएटनेस। इसमें ये है कि आपने ये नहीं है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में आपने जो आपके दिमाग में होगा आप उसको आइडिया को रखोगे सामने, उसकी वैलिडिटी और एप्रोप्रिएटनेस बाद में देखी जाएगी। सो दिस मेथड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल्स कैन बी प्रोवाइडेड विद मोर एंड मोर नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन। इनको हम नॉलेज ऐसे भी, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ लेक्चर मेथड से समझाओ और सारे बच्चे से, बिकॉज हम लोगों को मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को लेके चलना है बीइंग अ टीचर। तो हमने देखना है कि एज अ टीचर हम जो है बच्चे को कैसे नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे पढ़ाने से गेन कर सके। अगर हम लेक्चर मैथड यूज़ करते हैं, मे बी बच्चे को नहीं समझ आ रहा। ये ऐसा मैथड है जिसमें बच्चे को अपनी फ्रीडम दी जाती है ताकि वो सोच सके, चाहे वो गलत ही सोचे लेकिन वो अपने आइडियाज़ से हमारे सामने आए। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द बेसिकली क्रक्स ऑफ ईच ऑफ द जो स्टेजेस हैं ऑफ ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, ये उसका क्रक्स है। नाउ क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, आर देयर सर्टन रूल्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग? येस, देयर आर सम रूल्स। फर्स्ट, no criticism. People should not be, students should not be criticized while giving ideas. Even they should not interrupt by internal or external comments, because either types of comments जो हैं वो inhibit करते हैं free flow of thought. Then work for quantity. As it is well said that quantity breeds quality. So the more ideas, the more likely they are to give quality ideas. देन फ्री विलिंग इनकरेज, जो वो बोलते हैं बोलने दो। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट देयर आइडियाज आउटसाइड द बॉक्स दे कैन थिंक, हॉराइजन ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी ब्रॉडन। तो यहाँ नो लेट अस नो अबाउट टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। वी आर हैविंग मैनी टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, बट हियर आई एम डिस्कसिंग टिपिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग and nominal brainstorming, which is also called as nominal group technique. So before going with the this types of brainstorming, let us first know we have to follow certain rules before applying the strategy of brainstorming. So these are the 4 rules, Osborne's rules of brainstorming, जो हमने principle पढ़े हैं उसी के साथ connected हैं। First we have to focus on quantity, as I have told you earlier that quantity breeds quality. So यहाँ पे जितने ideas बच्चे के आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। Then we have to withhold criticism. If idea जो बच्चा दे रहा है, he is not coming up with the right idea, then also you are not in a situation to criticize him. You have to motivate him or her.
इनकरेज वाइल्ड आइडियाज़, हमें वाइल्ड आइडियाज़ को भी इनकरेज करना है। अगर कुछ गलत आइडिया भी देते हैं या वाइल्ड आइडियाज़ के साथ आते हैं तो भी हमें उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल। देन बिल्ड ऑन आइडियल सोल्यूशन, देन वी आर गोइंग टू बिल्ड एन आइडियल सोल्यूशन। सो टिपिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली होता क्या है, हम इन रूल्स के साथ जब इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को हम करते हैं अप्लाई, इसमें क्या है कि एक सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग का होता है जिसमें चेयरमैन है जो कि कुछ रूल्स को ले करता है एंड प्रेजेंट करता है प्रॉब्लम फॉर विच सॉल्यूशन आर सॉल्व. So group members are given a topic and they are asked to come up with the ideas relevant to. Here the children have to lay more stress on their mind to work out the solution of problem. Whereas nominal brainstorming क्या है, it is a technique of brainstorming that introduce structure to the process. एक structure दिया जाता है. Team members begin by writing down their ideas, then selecting which ideas they feel is best. So topics जो हैं टॉप रैंक्ड आइडियाज़ आर सिलेक्टेड, जो सबसे अच्छे. अब आप अलग आइडिया दे रहे हो कोई और, जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं वो उन आइडिया को रैंक दिया जाता है और उन रैंक में जो फर्स्ट आएगा, रैंक क्या हो गया, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करके देते हो एंड जनरेट करते हो रैंक ऑर्डर लिस्ट ऑफ आइडियाज़, उसमें से फिर आप सोल्यूशन को लिखते हो. सो हेयर द चिल्ड्रन हैव टू पुट लेस एफर्ट बिकॉज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज गिवन बाय द टीचर. जो आपके आइडियाज़ हैं उनमें से वो सिलेक्ट किया जाएगा. अगर हम साफ शब्दों में कहें तो सोसाइटी जो है वो आज डेवलप नहीं होती, इतनी आगे नहीं जा पाती अगर इंसान ने अपना दिमाग सही पर्सपेक्टिव में नहीं यूज़ किया होगा. जितने भी गॉड की क्रिएशन है उसमें इंसान को सुप्रीम इसीलिए माना जाता है बिकॉज इंसान ने अपना ब्रेन राइट पर्सपेक्टिव में यूज़ किया है. जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज़ हैं, जितने भी प्रोसेस हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो सारे जो हैं आउटकम है ब्रेनस्टॉर्मिंग के. इंसान के दिमाग में जो मस्तिष्क में तूफ़ान आया, उसे लगा कि मुझे इनका सॉल्यूशन लेना है, जो प्रॉब्लम्स उसको दिखी, तो उसने अपना दिमाग से नए आइडियाज़ जो हैं, ही हैज़ कम अप विद न्यू आइडियाज़. उन आइडियाज़ के तौर पे उसने काम करना शुरू किया और को बहुत सारी इनफैक्ट थ्योरीज इंटेलिजेंस की, लर्निंग की, पर्सनालिटी की जो है वो आउटकम है इसी का. अगर हम ब्रीफ में कहें तो टीचर को यूज़ करना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड टाइम टू टाइम, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओरिजिनलिटी, फार साइटेडनेस, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें बच्चे के कैरेक्टर में डेवलप हो सके और वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके डेमोक्रेटिक एज में. क्योंकि इस मेथड से कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है ना बच्चे का वो डेवलप होता है ईजिली. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि आप 3 लोग अगर इकट्ठे हो या 4 लोग अगर इकट्ठे हो और वो अलग अलग सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी अलग अलग सोच में एक आइडिया उसका अच्छा होगा, दूसरा आइडिया दूसरे वाले का, तीसरे का अलग सा, तो उन तीनों का मिक्स करके, ब्लेंड करके हम एक नए सॉल्यूशन पे आ सकते हैं. सो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये पर्टिकुलरली क्रिएटिव सॉल्यूशंस देता है प्रॉब्लम्स को. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसको हम कहते हैं, उसी की तरह ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विद द क्रिएटिव सॉल्यूशन. सो इट कैन बी डन ईदर इंडिविजुअली और